आज आप लोगों को किष्किंधा कांड की दोहा संख्या 9 से कुछ छपाई दोहा छंद आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मैं शशि किरण तिवारी और बहन श्रीमती चंद्रकिरण शुक्ला। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, आप लोग सुने। सुनाऊं राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु जहूँ मैं पापी अंत काल गति तोर। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनते रग में अति कोमल बानी, बाल शीस पर स्यो निज पानी। अचल करो तन राखूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम का जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण, जन्म जन्म में यानी प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। ममिलोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बने बनावा। वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेत कई श्रुति गावही। जीति पावन मन गो नीरस करी मुनि, ध्यान कबहु पावही। मोहि जाने अति अभिमान बस प्रभु, कहेउ राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठ काट सुर तरु, बार करही बबूरही। बार करही बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं
इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण और ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देऊ जो बर मांगऊँ, जेहि जोनि जन्मो कर्म बसता, राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई लाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप करता, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह संभल नहीं रही है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लेने माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगटुस तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा, उपज ज्ञान चरण तब लागी,
इने से परम भगति बर मांगी। वो शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। आज का इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।